दोस्तों, जिस तरह से दुनिया भर में वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, इसे देखते हुए सभी देशों ने अपनी सेनाओं की शक्ति और हथियारों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान ये नौबत तक आ गई थी कि दुनिया में हथियारों की कमी हो गई थी, जिसे देखते हुए बाकी के देशों ने सबक लिया और हथियारों को तेजी से डेवलप करना शुरू कर दिया। इसमें एक नाम भारत का भी है। भारत ने डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से उड़ान भरी है और ऐसी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन को डेवलप किया है जो दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि भारत के हथियारों की गूंज दुनिया भर में है। कई देश भारत की मिसाइलों और रॉकेट को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि भारत अब डिफेंस इक्विपमेंट के लिए पूरी तरह से किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अपने ही देश में हम कई तरह के हथियारों को बना रहे हैं। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन आर्मी बहुत बड़े और पावरफुल कार्गो ड्रोन्स बनाने के क्षेत्र में भी काम कर रही है। इसके लिए भारतीय सेना लगातार अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है और इसको लेकर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ भी बातचीत की जा रही है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कार्गो ड्रोन क्यों भारत के लिए काफी ज्यादा युद्ध की स्थिति में महत्वपूर्ण होंगे, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत ने अपनी सबमरीन INS करंज को डॉक कर दिया है, जिसकी वजह से चीन काफी हैरान है, क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका ने चीन के जहाज को आने से मना किया था और अब भारत अपनी सबमरीन को श्रीलंका में डॉक कर दिया है। इसके बारे में भी आगे वीडियो में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है और अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर चीन की बात की जाए तो चीन हर उस मौके की तलाश में रहता है जिससे भारत को घेरा जा सके। इसके लिए चीन ने अपनी आर्मी को तो डेवलप किया ही है, साथ ही अपने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है जिससे युद्ध के समय बहुत आसानी से उसके हथियार और जरूरी कार्गो को इधर से उधर ले जाया जा सकता है। वहीं भारत ने भी डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ की है। भारत ने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर से लगातार कम की है। भारत ने हथियारों पर तो काम किया ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने इस क्षेत्र में भी काफी काम किया और भारत को समझ में आ गया कि वॉर सिचुएशन में यह बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए भारत पावरफुल ड्रोन्स को डेवलप करने की ओर भी काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से चैलेंजिंग इलाकों में भी कार्गो को पहुंचाया जा सकता है। यह UAV जो भारत की ये कंपनी बना रही है, ये काफी कारगर है और ये 20 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक का पेलोड उठा सकता है। वहीं पर इन ड्रोन्स की हेल्प से कार्गो को इधर से उधर पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा, साथ ही दूसरे व्हीकल पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाएगा। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर टैंकर्स वगैरह नहीं पहुंच सकते और ट्रक वगैरह को गोला बारूद पहुंचाने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन ड्रोन्स की हेल्प से ऐसे इलाकों में जरूरत का सामान पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए ही हमारी इंडियन आर्मी बहुत तेजी से काम कर रही है और इन ड्रोन्स को डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनियों से बातचीत चल रही है। ये ड्रोन एकदम गेम चेंजर साबित होंगे, जो कि 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर 300 से 500 किलोग्राम का कार्गो ढोने में कैपेबल होंगे। इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी से भारतीय सेना को भी आसानी होगी, क्योंकि ये चैलेंजिंग इलाकों में भी सेना की जरूरत का सामान पहुंचा सकेंगे। वहीं युद्ध के समय तो ये ड्रोन बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। इन्हें नेचुरल ट्रेजेडी इलाकों में राहत के लिए भी तैनात किया जा सकता है, जिससे बाढ़ या भूकंप से पीड़ित इलाकों में जरूरत का सामान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा इनका यूज रिसर्चिंग, जरूरतमंद लोगों तक मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये ड्रोन भारत के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होगा, जिसके लिए इंडियन आर्मी फिलहाल काम कर रही है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि श्रीलंका से जुड़ी हुई है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि चीन ने भारत की जासूसी के लिए अपने एक स्पाई वेसल को मालदीव भेज दिया है। चीन इस स्पाई वेसल को इंडियन ओशियन में डॉक करेगा और इसके जरिए भारत से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। इससे पहले चीन ने श्रीलंका में भी ऐसा ही किया और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के जहाज आते जाते रहते थे, लेकिन श्रीलंका ना चाहते हुए भी चीन को कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन इस बार भारत का साथ देते हुए श्रीलंका ने 1 साल तक के लिए चीन के स्पाई वेसल पर बैन लगा दिया, जिससे चीन को तगड़ा झटका लगा और अब चीन भारत मालदीव इशू का फायदा उठाकर मालदीव के साथ मिल गया है और भारत के खिलाफ चालबाजी कर रहा है। भारत ने भी चीन की सरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और श्रीलंका में अपनी सबमरीन INS करंज को डॉक कर दिया है। वहीं इससे पहले भारत ने भी अपने जहाजों और सबमरीन को साउथ चाइना सी में भेजा था। यहाँ तक कि भारत ने पहली बार इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में भी अपनी सबमरीन को डॉक किया था और थाईलैंड, फिलीपींस में अपने वॉरशिप भेजकर
एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराई थी। ये देखकर चीन बहुत ज्यादा बौखलाया था और अब भारत ने एक और स्टेप लेते हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल आज श्रीलंका का 76वां इंडिपेंडेंस डे है और इस सेलिब्रेशन के मौके पर भारत ने अपने सबमरीन INS करंज को श्रीलंका भेजा है। श्रीलंका ने भारत की सबमरीन पहुंचने पर इसका जोरदार वेलकम भी किया और अब खबर आ रही है कि भारत सबमरीन को श्रीलंका में ही डॉक करेगा। आपको बता दें, हमारी सबमरीन INS करंज चीन के स्पाई वेसल को मार गिराने में भी कैपेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने चीन के खिलाफ एक बहुत ठोस कदम उठाया है, जिससे फिलहाल चीन हैरान है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।